एक रत्न में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति। माता लक्ष्मी का संयोग श्री विष्णु के साथ था, वे वैकुंठ में चली गई। किंतु माता लक्ष्मी की बड़ी बहन जिनका नाम दरिद्रा था, उनको अलक्ष्मी भी कहते हैं, उनकी भी उत्पत्ति हुई। माता लक्ष्मी के साथ दरिद्रा की उत्पत्ति हुई। माता लक्ष्मी जिस घर में चली जाए आनंद का भंडार भर जाए, और दरिद्रा जिस घर में चली जाए मनिया दरिद्र कंगाल हो जाए, कुछ कर न पाए, भरपेट भोजन न कर पाए। एक तपस्या माता लक्ष्मी तो वैकुंठ में चली गई, किंतु दरिद्रा इधर उधर भटकने लगी, कभी यहाँ जाती, कभी वहां जाती, कभी वहां जाती, कहीं उसको शांति नहीं मिलता। जब कभी मंदिर देखती आंख बंद कर लेती, कहीं दर्शन न हो जाए। जब कभी घड़ी घंट बनता, मंत्रोच्चारण होता, शंख बजता, अपने कान बंद कर लेती, कहीं उसके भीतर उसकी ध्वनि निकल जाए। जब कभी धूप दीपक जलता, कपूर अगरबत्ती जलता, अपने नाक बंद कर लेती, कहीं उसकी गंध उसके भीतर न चल जाए। एक तपस्या कोई तो तू भागती, जहां पूजा पाठ देखती, मंदिर देखती, वहां से दूर भागती। उसका भी विवाह हो गया, एक महात्मा के साथ विवाह हो गया, किंतु दोनों भी मेल थे। महात्मा जी पूजा पाठ करते और दरिद्रा उससे दूर भागती। जब महात्मा जी पूजा पाठ की तैयारी करते, उसके पहले दरिद्रा कुटी छोड़ करके भाग जाती, और जब पूजा पाठ खत्म हो जाता और तब तक पूरा दरिद्रा कुटी में वापस आती। दरिद्रा को चिंता हो गया, कहीं हमारे महात्मा को छोड़ न दे, हमको क्या करना चाहिए। यानी दरिद्रा को दुख हो गया, चिंता हो गया, हम पति पत्नी बेमेल हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, हम पूजा पाठ से दूर भागती हैं, अगर ये मुझको छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। दरिद्रा के मन में आया हम माता जी की उपासना करें। दरिद्रा ने सुमेरु पर्वत जाकर के जगदम्बा की घोर आराधना विनती प्रार्थना किया, इतना विनती प्रार्थना किया कि जगदम्बा का आसन डगमगा गया। कहा जाता है जब मृत्यु लोग कोई भगत महामाया का या किसी देवी देवता का भक्ति करते हैं, उनका आसन डगमगा जाता है, उनकी त्याग तपस्या के बल से उनका आसन डगमगा जाता है। दरिद्रा इतना आराधना विनती प्रार्थना किया कि जगदम्बा का आसन डगमगा गया। जगदम्बा ने देखा कौन ऐसा मेरा भगत है जो मेरी भक्ति में लगा है, जिस कारण सब मेरा सिंहासन डगमगा रहा है। अब क्या था, जगदम्बा ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो दरिद्रा है, ये मेरी भक्ति क्यों कर रही है, क्या बात है कि दूसरे इतना त्याग तपस्या लगाया, इतनी भक्ति आराधना विनती प्रार्थना किया, जगदम्बा का आसन डगमगाने लगा। अब क्या था, जगदम्बा ने भैया लालचंद को बुलाया, कहा कि मैं दरिद्रा के समक्ष प्रकट होना चाहती हूँ, उसको दर्शन देने के लिए जाओ मेरे स्वाट घोड़ी कर उसको तैयार करो, और मैं दरिद्रा को दर्शन प्रदान करना चाहती हूँ। आप क्या था, भैया लालचंद ने रथ को तैयार कर दिया। जगदम्बा हंसते बिहसते उस रथ पर विराजमान हो गई। एक तपस्या जगदम्बा का रथ दरिद्रा के समक्ष अवतरित हो गया, और जगदम्बा अपने रथ से अवतरित होकर के उतर करके दरिद्रा के समक्ष प्रकट होता था। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न, तुम मुझको मांग ले। इन माता जी दरिद्रा की भक्ति से प्रसन्न हो गई और अपने दर्शन देने के लिए दरिद्रा के समक्ष प्रकट होकर मुझसे कुछ मांग ले। दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। पुनः जगदम्बा ने कहा तू मुझसे कुछ मांग ले, मैं तेरे त्याग तपस्या भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझे तो कुछ भी मांग ले। जगदम्बा ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। कभी आपको स्वप्न में भगवान भगवती आपके गुरु से या आपके पूर्वज से कभी साक्षात्कार हो जाए, अगर कुछ मांगने के लिए कुछ नहीं मांगते नहीं, उनके ऊपर छोड़ दे, आपकी मर्जी, लालच में नहीं फंसते हैं, उनकी मर्जी, आपकी मर्जी जो दे दीजिए। हो सकता है हम जो मांगे कम मांगे, हो सकता है हम जो मांगे उचित न हो, आपको जो चीज दे दीजिए। उसी प्रकार से जगदम्बा ने बारंबार कहा तुम मुझसे कुछ मांग लो। दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। पुनः जगदम्बा ने कहा मेरा सम्मान रह जा, मैं तुझे दर्शन देने के लिए अवतरित हुई हूँ, समझ देवी देवताओं को पता है मैं तुझे दर्शन देने के लिए आई हूँ, तुम मुझसे नहीं मांगेगी, मेरा सम्मान चला जाएगा, मुझे कुछ मांग ले। आप क्या था, इतना जब वचन सुना दरिद्रा ने माता से पता आपसे क्या मांगू, आप तो बिना मांगे सबको सब कुछ प्रदान कर देती हैं, बिना मांगे। यानी जब कोई बच्चा माँ के घर में जाता है, उसको धनी घर में भेजना है, इधर घर में भेजना है, आप बिना मांगे उसको भेज देती हैं, उसको आहार प्रदान कर देती हैं। यानी मैं आपसे क्या मांगू। पुनः जगदम्बा ने कहा फिर कुछ मांग, मेरा सम्मान रह जाए। तब जाकर के दरिद्रा कहा माता, इस धरती पर जो कोई भी आता है उसको रहने और खाने का स्थान होता है। यानी जो कोई भी आता है उसको रहने और खाने का स्थान होता है। जिस प्रकार से कुछ जीव जिनका जन्म जल में होता है, जल में घर द्वार होता है, जल में पलते पड़ते हैं, जल में जीवंत हो जाता है। कुछ जीव होते हैं जो कंदराओं गुफाओं में रहते हैं, मांसाहार या शाकाहार ग्रहण करते हैं, एक पश्चात उनका उसी में अंत हो जाता है। कुछ जीव होते हैं यानी जो घोंसला बना करके रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, एक पश्चात मांसाहार शाकाहार ग्रहण करते हैं, उनका भी घर द्वार होता है। ये दरिद्रा कहने का मतलब सबका घर द्वार होता है। दिन भर कहीं मनैया विचरण करता है, कोई जीव जंतु
रात्रि में अपने घोंसले में अपने घर में जाते हैं कि माता जो कोई भी धरती पर आता है उसका घर द्वार और रहने खाने का निश्चित स्थान होता है, किंतु मैं भी धरती पर आई, मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं है। आप मुझे यही बता दो मैं कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी, बाकी शेष कार्य मैं स्वयं कर लूंगी। आप क्या था दरिद्रा को इतना नहीं मालूम था कि कहाँ रहना और क्या खाना है, दरिद्रा को इतना नहीं पता, इसलिए भटक रहे थे। आपका जगदम्बा ने जोर से अट्टहास किया और जगदम्बा ने कहा सुन दरिद्रा, मैं तुझे स्थान बता रही हूँ। जगदम्बा ने अपने श्रीमुख से कहा मैं तुझे स्थान बता रही हूँ, जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ हो, कभी घड़ी घंटी न बजा हो, कभी आरती पूजन न हुआ हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा, उसमें तुम जो मिले उसको तुम ग्रहण कर जाना। यानी जगदम्बा ने कहा जिस घर में कभी कोई कथा प्रवचन न हुआ हो, कभी घड़ी घंट न बजा हो, आरती पूजन न हुआ हो, पूजा पाठ न हुआ हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा, उसमें तुमको जो मिले तुम ग्रहण कर जाना, तुम खा जाना। तो दरिद्रा क्या खा जाती है? अंश बरकत खा जाती है। कहते हैं आप ही बताते हैं घर में संत बरकत है, घर जब मन तमल कमा रहे हैं लेकिन इस घर में संत बरकत नहीं है। आप परेशान हैं जब मैंने बापू जी से भगत आकर के बताते हैं हम मतलब चावल सीधा पीधा नाक करके घट जाता है, भोजन बनाते कम हो जाता है, कोई स्वाद नहीं मिलता है। इस तरीके से आप भक्त बताते हैं तो जो घर में दरिद्रा का वास हो जाता है, संत बरकत खत्म हो जाता है, कुमति आ जाता है, कुबुद्धि आ जाता है, शांति भंग हो जाता है, मनैया परेशान हो जाता है। तो जगदम्बा ने कहा जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ, पूजा पाठ न हुआ, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। आज यही कारण है दरबार से भगत लगता है।